टुडे आवर टॉपिक इज फैक्टराइजेशन। कुछ डेफिनेशन है जो जानना जरूरी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन which includes constant algebraic numbers, variables and algebraic operations. For example, 2x square plus 3xy plus 4 ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक्स वाई क्या है? वेरिएबल है। 2, 3, 4 ये सारे क्या है? नंबर्स है। In mathematics, an algebraic expression is an expression which includes constant algebraic numbers. Numbers means 2, 3, 4. Variables x, y ये सारे variables हैं. Factors of algebraic expressions. If algebraic expression is expressed as the product of algebraic numbers, algebraic variables, then each of the numbers and variables are called factors of algebraic expression. For example, 2x square, 3xy, 3xy into 4 plus x. ये 2x square हमारा एक फैक्टर है, 3xy ये भी एक फैक्टर है। जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा ना, 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4, तो ये 2x स्क्वायर क्या है? एक फैक्टर है। 3xy क्या है? एक फैक्टर है। तो 3xy इंटू 4 प्लस एक्स, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब ऑफ होता है। इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन की साइन है, ये मल्टीप्लाइड है। तो ये 4 प्लस एक्स खुद में एक फैक्टर है, 3xy ये भी एक फैक्टर है, और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक नंबर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज यहाँ पर बहुत ही कम होता है, प्रोडक्ट का यूज होता है। प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक नंबर्स, algebraic variables, then each of the numbers and variables are called factors of algebraic expression. तो ये एक algebraic expression है। algebraic expression भी एक फैक्टर है, algebraic expression भी खुद में एक फैक्टर है। 4 प्लस एक्स एक फैक्टर है, इसको हम अलग से ब्रेक नहीं कर सकते। 3xy देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में है, 3xy इंटू 4 प्लस एक्स, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 3xy ये खुद में एक फैक्टर है, 2x स्क्वायर फैक्टर है, x एंड y वेरिएबल, 2, 3, 4 ये सब नंबर है। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन। व्हेन वी फैक्टराइज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी राइट इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। व्हेन वी फैक्टराइज, हम फैक्टराइज करते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जैसे यहाँ पर हमने देखा ना एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे यहाँ पर 3xy इंटू 4 प्लस एक्स, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। व्हेन वी फैक्टराइज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करते हैं, वी राइट इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। This factor may be algebraic numbers, algebraic variables और algebraic expression, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। Write it as a product of factors, हम उसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। These factors may be algebraic numbers, algebraic variables और algebraic expression. For example, 3x plus 6, 3x प्लस 6 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसको आप फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे? देखिए 3x को आप कैसे लिख पाएंगे? हमें कैसे लिख सकते हैं हम? 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2,
इसमें आपको देखना है, हमें इस तरह फैक्टराइज करने हैं कि हमें कुछ कॉमन मिल सके। तो इसमें देखिए 3 इंटू एक्स, इसमें 3 कॉमन है, 3 इंटू 2 इसमें भी 3 कॉमन है, मतलब 3 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3 कॉमन निकल गया, 3 कॉमन निकल गया, तो रिमेनिंग टर्म क्या है, यहाँ पर क्या बचा, x प्लस है, तो ये सारे अलजेब्रिक ऑपरेशंस है, ये प्लस, और क्या रिमेनिंग टर्म है 2। अब ये जो हमारे पास फैक्टराइजेशन करके जो आंसर आया ना, इसको जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे ना, तो हमें यही जो क्वेश्चन था ना हमारा, वही मिल जाएगा। 3 इंटू एक्स, 3 टू जा 6। हमें इस तरह फैक्टर करने हैं कि हमें कुछ कॉमन मिल सके, और जब हम उस फैक्टराइजेशन को फिर से प्रोडक्ट करें तो हमें वही क्वेश्चन मिल जाए जिसका हमने फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट किया था। इन मैथमेटिक्स, factorization is when we break a number down into smaller number. In mathematics, factorization is when we break a number. हम नंबर को ब्रेक करेंगे डाउन इंटू स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर में ब्रेक करेंगे। देखिए 3 इंटू एक्स, 6 को हमने ब्रेक किया, 3 टू जा 6, स्मॉलर नंबर में ब्रेक करेंगे, दैट मल्टीप्लाइड टुगेदर, जिसको हम फिर से वापस से मल्टीप्लाइड करेंगे, गिव आस द ओरिजिनल नंबर, हमें जो ओरिजिनल नंबर है वही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने किया 3 इंटू एक्स किया, 3 प्लस 3 इंटू 2 6, 3 हमारा कॉमन निकल सकता था तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो रिमेनिंग टर्म क्या बचा, x प्लस 2। और वापस से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम जब इसको फिर से सॉल्व करना चाहेंगे, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 6 मिल जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टर्म्स। क्या है गिवन टर्म्स, क्वेश्चन क्या है, 12x 36, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। जिस तरह यहाँ पर हमने कॉमन निकाला था 3, तो उसी तरह ये हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। दो अलग अलग फैक्टर दिए हुए हैं, 12x और 36। सॉल्यूशन, 12x को आप कैसे लिख सकते हैं, 12x को हम कैसे लिख सकते हैं, करते हैं फैक्टराइज। टू 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 36 का फैक्टर करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12x को 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू x। सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये अलजेब्रिक नंबर है, ये फैक्टर नहीं है, ये नंबर है। तो 36 को फैक्टराइज करते हैं, 2 इंटू 18 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 36, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर, क्या है यहाँ पर कॉमन, देखिए 2 दोनों में ही कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, ये 3 कॉमन है, x कॉमन नहीं है और ये 3 भी कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं हम सिर्फ उसी को लिखेंगे। 2, दोनों 2 में से एक 2, फिर दोनों 2 में से एक 2, फिर दोनों 3 में से एक। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 14 PQ इंटू 28 P² Q²। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी वही कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 14 PQ, 14 को फैक्टराइज करते हैं, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 इंटू P इंटू
क्यू। सिमिलरली 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो 28 को फैक्टराइज करते हैं, 14 टू जा 28, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखते हैं, देखिए 2 2 2 दोनों में ही कॉमन है, 7 ये भी दोनों में ही कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए p, यहाँ पर p का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ p का पावर 2 है, मतलब p कॉमन है पर p स्क्वायर कॉमन नहीं है। यहाँ 2 p है, p स्क्वायर मीन्स 2 p है, दोनों p मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। यहाँ q स्क्वायर है मीन्स 2 q है, और दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, q इंटू क्यू है। तो p कॉमन है, p दोनों में कॉमन है, q भी दोनों में कॉमन है। हमें ना लोएस्ट पावर को देखना है, जो लोएस्ट पावर है ना वही हमारा कॉमन जाएगा। देखिए यहाँ p स्क्वायर है, यहाँ p टू द पावर 1 है, तो हम p टू द पावर 1 को ही कॉमन निकाल सकते हैं, p स्क्वायर को कॉमन नहीं निकाल सकते। यहाँ पर q टू द पावर 1 है, यहाँ q टू द पावर 2 है, तो हम q टू द पावर 1 को कॉमन निकाल सकते हैं, q टू द पावर 2 को कॉमन नहीं निकाल सकते। जिसका पावर कम है ना हमें उसी को देखना है। कॉमन फैक्टर्स, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स क्या है? कॉमन फैक्टर्स हमारा दोनों 2 में से एक 2 हो गया, दोनों 7 में से एक 7 हमने लिख लिया। देखिए यहाँ p है और यहाँ p स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे हम? क्या कॉमन होगा? p कॉमन होगा, मतलब p टू द पावर 1 कॉमन होगा। दोनों q में से यहाँ q है, यहाँ q स्क्वायर है, हमारा एक q कॉमन होगा, मतलब q टू द पावर 1 कॉमन होगा। तो आंसर क्या आया? 14 p q। नेक्स्ट क्या है? 2x 3x स्क्वायर 4, इसके भी हमें कॉमन फैक्टर्स ही निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसीजर। 2x को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स। 3x स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? 3 इंटू एक्स स्क्वायर। 4 को हम कैसे लिखेंगे? 2 2 जा 4। अब हमें इसमें से कॉमन फैक्टर देखने हैं, तो कॉमन क्या है? देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं मिला। यहाँ पर 2 है और कहीं यहाँ पर तो 2 है नहीं, यहाँ पर 3 है। तो x, यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, और यहाँ पर तो x है नहीं। तो जब हमारा इस तरह का होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना HCF, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता था तो हमारा कॉमन क्या निकलता था? HCF क्या निकलता था? HCF आता था 1। अगर हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आए फैक्टराइजेशन करने के बाद तो हम HCF क्या निकालते थे? आंसर 1 आता था। तो इसमें भी कॉमन फैक्टर हमारा 1 आएगा, क्योंकि 1 सब में ही है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, क्योंकि 1 के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमें 1 ही मिलता है। तो हमारा यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर इज 1। यहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 होगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट 3x स्क्वायर वाई क्यूब, 10x क्यूब वाई स्क्वायर, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इसका भी हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 3x स्क्वायर वाई क्यूब, इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, 10x क्यूब वाई स्क्वायर, इसको आप क्या कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 5, 10 टू 5 जा 10 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, इसको हम कैसे लिख सकते हैं?
3 2 जा 6 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड। अब हमें इसमें से भी कॉमन फैक्टर निकालना है। देखिए 3 इसमें है, देखते हैं यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कॉमन नहीं है। 5 भी इसमें है, बाकी 3x स्क्वायर वाई क्यूब में नहीं है, इसमें भी नहीं है। 2 इसमें है, इसमें भी है, पर 3x स्क्वायर वाई क्यूब में नहीं है। मतलब नंबर्स में कुछ भी कॉमन हमें नहीं मिला। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, मीन्स वेरिएबल में कॉमन है। यहाँ देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो हमें कौन सा पावर लेना है, हमें कौन सा एक्स चूज़ करना है जिसका पावर कम हो, मतलब हमें एक्स स्क्वायर को चूज़ करना है। एक्स स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब कॉमन नहीं निकाल सकते। जिसका पावर कम है हमें उसको कॉमन निकालना है। एक्स, इसमें सबसे कम पावर क्या है, 2 ही कॉमन सबसे कम पावर है, इसीलिए हम एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए वाई क्यूब है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, मतलब वाई स्क्वायर हमारा कॉमन है। जेड यहाँ पर नहीं है, 10 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में भी नहीं है, इसमें है 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड में है, तो जेड को हम कॉमन निकाल नहीं सकते। तो कॉमन फैक्टर्स, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर, क्या है हमारा कॉमन फैक्टर, एक्स स्क्वायर तीनों में, एक्स तीनों में कॉमन था, तो सबसे कम पावर का वेरिएबल हमने ले लिया एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हमारा कॉमन फैक्टर हुआ। तो एक्स स्क्वायर वाई। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अब इसको भी हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मेथड वही है कि आपको इस तरह फैक्टराइज करना है कि हमें कुछ कॉमन टर्म मिले जिसको हम कॉमन निकाल सके, और जिसको सॉल्व करने पर हमें वापस से वही जो क्वेश्चन है, हमारा जो फॉर्म था, क्वेश्चन का जो फॉर्म दिया हुआ था वही क्वेश्चन हमें मिल जाए। मतलब कुछ भी हमें नहीं लेना है, मैंने फैक्टराइज भी हमें इस तरह करना है कि हमें कुछ कॉमन एलिमेंट मिल सके और उसका फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल हो। अगर हम कुछ भी टर्म ले लेंगे या किसी भी तरीके से फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि आंसर फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें जिस तरह हमें जब फैक्टराइज करना है तो हमें थोड़ा ये ध्यान रखना है कि हमें कॉमन टर्म मिल सके, और वो प्रोडक्ट के फॉर्म में ही। 7x को हम कैसे लिख सकते हैं, 7x माइनस 42। तो 7x को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू एक्स ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस है तो हमने यहाँ पर माइनस दे दिया। 7 6 जा 7 इंटू 6 क्या होता है 42। देखिए हमारा कॉमन है 7, जो है वो दोनों में ही कॉमन है, तो इसमें से हम 7 को कॉमन निकाल सकते हैं। 7 जब हमारा कॉमन निकल जाएगा तो ब्रैकेट क्लोज, और कुछ कॉमन टर्म नहीं है, बस 7 ही है। तो रिमेनिंग टर्म को हमें अभी लिखना है। यहाँ पर रिमेनिंग टर्म कौन सा है, x, माइनस है तो माइनस। यहाँ पर रिमेनिंग टर्म कौन सा है, 7 निकल गया तो रिमेनिंग क्या है, क्या बचा है 6, तो ये x माइनस 6। देखिए वापस से हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको जब हम आंसर से सॉल्व करेंगे ना, तो जो क्वेश्चन हमारा था हमें वही मिल जाएगा, 7 इंटू 6 माइनस 7 6 जा 42। तो हमें इसी तरह फैक्टराइजेशन करना है कि जब हम फैक्टराइजेशन करें तो वापस से जब हम उसका प्रोडक्ट करेंगे ना तो हमें वही क्वेश्चन मिल जाए, तो हमारा वो सही फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट, माइनस 16z प्लस 20z क्यूब, 16z प्लस 20z। तो 16z को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो। देखिए ये माइनस है ना, माइनस को हमें थोड़ा अलग से ही लिखना होता है, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होता है। -1 मैंने लिख लिया, इंटू माइनस है मतलब -1, -1 के साथ अब कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो माइनस ही होगा। 4 इंटू
4 इंटू जेड। 4 4 जा 16। माइनस को हमने अलग निकाल लिया। अगर यहाँ माइनस नहीं होता प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। माइनस है इसीलिए हमने इसको -1 लिखा ताकि हम कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट 20 जेड क्यूब। 4 5 जा 20 इंटू जेड क्यूब। इसमें से कॉमन क्या है? देखिए 4, ये 4 कॉमन है और क्या कॉमन है? जेड कॉमन है। मीन्स जेड टू द पावर 1 कॉमन है। यहाँ जेड टू द पावर 1 है, यहाँ जेड टू द पावर क्यूब है। हमें कौन सा जेड लेना है? जिसका पावर कम है, मतलब जेड टू द पावर 1। तो कॉमन निकाल लीजिए। ये 4 हमारा कॉमन है, ये दोनों में है, जेड भी दोनों में प्रेजेंट है, तो जेड टू द पावर 1 मतलब हम जेड निकालेंगे कॉमन। तो रिमेनिंग टर्म क्या है हमारे पास? यहाँ पर -1 है। -1 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हमें क्या मिलेगा? -4 मिलेगा। तो हमारा जेड निकल गया। ये प्लस है, यहाँ पर क्या है? क्या कॉमन निकाल लिए? 4 कॉमन निकाल लिए। तो क्या बचा है रिमेनिंग टर्म? 5। और जेड तो हमने कॉमन निकाल लिया था, मतलब जेड टू द पावर 1 कॉमन निकाल लिया था। जब जेड टू द पावर 1 कॉमन निकल गया तो यहाँ पर कितने जेड बचे? 2 जेड और बचे, मीन्स जेड स्क्वायर। एक जेड तो हमारा निकल गया है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 4 जेड -4 प्लस 5 जेड स्क्वायर। देखिए हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें वही आंसर आ जाएगा। 4 4 जा 16 माइनस 4 4 जा 16 -16। जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड, फिर ये प्लस है। 4 5 जा 20 जेड टू द पावर 1 इंटू जेड टू द पावर 2 प्लस जेड टू द पावर 2। जब जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड क्यूब हो जाएगा। पावर मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ऐड होता है, तो जेड इंटू जेड स्क्वायर, तो 2 + 1 3, तो जेड क्यूब। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा पावर ऐड होता है, तो हो गया जेड क्यूब। देखिए हमें वही आंसर मिल गया। तो इसी तरह हमें फैक्टराइजेशन करना है। नेक्स्ट 10a² - 15b² + 20c²। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 को हम कैसे निकाल सकते हैं? लिख सकते हैं 2 5 जा 10 इंटू a²। नेक्स्ट 15, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 5 जा 15, 3 इंटू 5 इंटू b² प्लस, ये प्लस है, ये प्लस, मेरा यहाँ पर स्पेस नहीं है इसीलिए मैं नीचे लिख रही हूँ। 20 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 इंटू c²। अब इसमें से हमको क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो कॉमन क्या है? देखिए 2 इसमें है, इसमें तो 2 नहीं है, इसमें फिर 2 है, तो 2 तो हमारा कॉमन नहीं है। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, मीन्स 5 तीनों में है, तो 5 हमारा कॉमन निकल सकता है। तो इसको हमने कॉमन निकाल लिया। a² b² c², इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो और कुछ कॉमन निकल नहीं सकता है, बस 5 ही निकल सकता था। 5 आर प्रेजेंट इन ऑल 3, तो 5 ही बस कॉमन निकल सकता था, इसीलिए 5 को हमने कॉमन निकाल लिया। तो रिमेनिंग टर्म को हमें लिखना है ब्रैकेट के अंदर। तो 5 अगर निकल गया तो यहाँ रिमेनिंग टर्म कितना बचा? 2 बचा, a², तो 2a² माइनस, ये माइनस है ना, माइनस 5 निकल गया तो कितना रिमेनिंग टर्म रहा? 3 इंटू b²। यहाँ प्लस है ना, तो ये प्लस, यहाँ भी 5 निकल गया तो रिमेनिंग टर्म कितना बचा? 2
इंटू 2 कितना हो गया 4 इंटू सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या है, माइनस को हम अलग निकाल लेते हैं ना, -1 कर लेते हैं ताकि बाद में हमें कन्फ्यूज़न ना हो। इंटू 4 इंटू a स्क्वायर प्लस 4 इंटू a इंटू बी। देखिए 4 को हम 2 2 जा 4 नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 4 तीनों में ही है, इसीलिए 4 को हमने ऐसे ही रहने दिया। अगर यहाँ कहीं भी 2 होता तो हम उसको फिर से और फैक्टराइज करते, लेकिन यहाँ पर 4 तीनों में ही है, इसीलिए 4 को हमने और फैक्टराइज नहीं किया। ये माइनस, यहाँ पर मेरा स्पेस नहीं था इसीलिए मैंने नीचे लिखा -4 इंटू सी इंटू ए। अब इसमें से हमें कॉमन निकालना है, तो कॉमन क्या निकलेगा, 4 तीनों में है। देखिए 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 तीनों में है। a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, a तीनों में है। हमें क्या कॉमन निकालना है, a कॉमन निकालना है। सबसे लोएस्ट पावर वेरिएबल का, जिसका सबसे लोएस्ट, हमें वो उस वेरिएबल को चूज़ करना है जिसका पावर कम है। तो a⁻1 चूज़ करेंगे, मीन्स a तीनों में है। अब b तीनों में है क्या, नहीं, c भी तीनों में नहीं है। तो अब रिमेनिंग टर्म क्या है, ये माइनस तो रह गया, 4 निकल गया, मीन्स माइनस a स्क्वायर में से एक a कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर कितने a बचे, एक a और बचा। फिर ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से तो 4 भी निकल गया, a भी कॉमन निकल गया, तो क्या बचा रिमेनिंग टर्म b। ये माइनस है तो ये माइनस हो गया, और यहाँ पर क्या है रिमेनिंग टर्म, 4 निकल गया, a भी निकल गया, तो रिमेनिंग टर्म क्या है c। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -4a² आया, 4a² प्लस 4ab माइनस 4ac या 4ca, एक ही बात है। तो वही टर्म वही मिल गया हमें। तो यही है हमारा फैक्टराइजेशन। जब जो आंसर हमारा आता है उसको जब हम फिर से प्रोडक्ट करते हैं ना, तो हमें वही क्वेश्चन मिल जाता है। यही है एक्चुअल फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन। ये x² y z प्लस xy² z प्लस xy z स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ही जैसे पहले करते थे। तो ये x² हो गया इंटू y इंटू z प्लस x इंटू y² इंटू z, मैं प्लस यहाँ पर दे रही हूँ, ये प्लस x इंटू वाई इंटू z स्क्वायर। अब इसमें से हमें कॉमन टर्म निकालने हैं। कॉमन क्या है, देखिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x तीनों में है, तो हमें, लेकिन यहाँ पर x² है, यहाँ पर x⁻1 है, x⁻1 है, तो हमें सबसे कम पावर वाले वेरिएबल को चूज़ करना है। मीन्स हम x को चूज़ करेंगे, ये x हमारा कॉमन निकल गया। नेक्स्ट यहाँ पर y है, यहाँ पर y² है, यहाँ पर भी y है, तीनों में ही y है, तो हमें कम पावर वाले वेरिएबल को चूज़ करना है। मीन्स y के कम पावर जिस y का सबसे जो कम पावर है उसको चूज़ करना है। तो y हमने चूज़ किया, z में यहाँ z है, यहाँ z है, यहाँ z² है, तो हमने
जेड लिया। तो रिमेनिंग टर्म क्या रहा, जब आपने यहाँ से एक्स निकाल लिए हमने, तो यहाँ पर कितना एक्स बचा, एक एक्स। वाई जेड तो कॉमन निकल गया तो नहीं होगा, प्लस है तो प्लस, एक्स हमारा कॉमन निकल गया, वाई भी कॉमन निकल गया, जेड भी कॉमन निकल गया, वाई कॉमन निकल गया, वाई टू द पावर 1 कॉमन निकला, तो यहाँ पर कितने वाई बचे, या तो वाई स्क्वायर है ना, वाई इंटू वाई मीन्स एक वाई और बचा, और जेड तो हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन मीन्स तीनों में से कॉमन, ठीक है। फिर यहाँ से हमने एक्स कॉमन निकाल लिया, वाई भी कॉमन निकल गया, जेड टू द पावर 1 कॉमन निकाला था, यहाँ कितना है, जेड टू द पावर 2 है, तो कितने टर्म बचेंगे, सिर्फ एक जेड बचेगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाए। नेक्स्ट, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड, तो इसमें से भी हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो कैसे लिखेंगे, ए इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस बी इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस, मेरा यहाँ पर स्पेस नहीं था तो मैंने नीचे लिखा, प्लस सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। मेरा स्पेस नहीं था ना, इसीलिए मैं इसको नीचे लिख रही हूँ। अगर आपका यहाँ स्पेस होगा तो आप साइड में ही लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या निकलेगा, ए बी सी तीनों अनकॉमन है तो ये तो कॉमन निकल नहीं सकता, तो एक्स कॉमन है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, यहाँ पर एक्स, कौन सा एक्स निकलेगा, एक्स का कितना पावर हमको, कौन सा एक्स निकलेगा, एक्स टू द पावर 1 निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी वाई, यहाँ पर वाई, कौन सा वाई निकलेगा, वाई टू द पावर 1, कितने वाई बाहर निकलेंगे हमारे, कॉमन निकलेंगे, वाई टू द पावर 1। यहाँ पर जेड है नहीं तो जेड कॉमन निकल नहीं सकता, तो कितना बचा रिमेनिंग टर्म हमारे, देखिए ए एक्स तो हमारा निकल गया, एक्स निकला है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है मीन्स एक एक्स अभी भी बचा हुआ है, तो ए एक्स, वाई टू द पावर 1 बाहर निकल गया, कॉमन निकल गया मतलब, तो यहाँ वाई है तो और वाई होगा नहीं, प्लस एक वाई था जो हमारा निकल गया, बी एक्स तो कॉमन निकाल लिया हमने तीनों में से, तो एक्स और होगा नहीं, और वाई सिर्फ वाई निकला है, वाई टू द पावर 1 निकला है, तो यहाँ पर वाई टू द पावर 2 है ना, तो हमारा एक वाई तो अभी भी बचा हुआ है, तो ये वाई प्लस है सी एक्स वाई दोनों कॉमन निकल गया, सिर्फ बचा जेड। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, हमें इसको ना फैक्टराइज करना है। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको आप फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, हमें ना इसमें से क्या करना है, फैक्टराइजेशन में कॉमन निकालना है। कुछ वेरिएबल या कोई नंबर जिसको कॉमन निकालने के बाद इसको इजीली सिंप्लीफाई करना पॉसिबल हो। तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसमें भी एक्स है, एक्स वाई इसमें भी एक्स है, 8x इसमें भी एक्स है, प्लस 8y, लेकिन इसमें एक्स नहीं है। मतलब इन चारों फैक्टर, हमारे पास जो चारों फैक्टर है, इन चारों फैक्टर में से कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है जो चारों में ही प्रेजेंट है और हम उसको कॉमन निकाल सके और इजीली इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सके। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, हम पेयर चेक करेंगे। तो पेयर भी इस तरह लेना है जिसमें से कॉमन निकालना पॉसिबल हो। मतलब ऐसा पेयर हमें नहीं लेना है जिसमें से कॉमन निकालना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और तो आगे उसका फैक्टराइजेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो एलिमेंट आपको फैक्टर इस तरह चूज़ करने हैं जिसमें से हम इजीली
कोई वेरिएबल या फिर किसी नंबर को कॉमन निकाल सके और उसको सिंप्लीफाई कर सके। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, दोनों में एक्स प्रेजेंट है तो हम इन दोनों का पेयर बना सकते हैं। 8x प्लस 8y, दोनों में 8 है, ये नंबर अल्जेब्रिक नंबर जो है 8, दोनों में 8 कॉमन है तो हम इसका भी पेयर बना सकते हैं। लेकिन हम एक्स स्क्वायर प्लस 8y का पेयर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 8y है, एक्स स्क्वायर में y प्रेजेंट नहीं है, y में x प्रेजेंट नहीं है, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 8y इसका पेयर नहीं बना सकते। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, हमने इसका पेयर बना लिया। यहाँ पर कौन सा अलजेब्रिक ऑपरेशन यूज हुआ है? प्लस। प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर यहाँ पर माइनस होता तो थोड़ा चेंज होता ऑपरेशंस में। तो फिर यहाँ 8x प्लस 8y, ये हमने पेयर बना लिया। अब इसको फैक्टराइज कीजिए। इसको कैसे हम फैक्टराइज करेंगे? इसमें जो कॉमन है उसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर मीन्स यहाँ पर क्या कॉमन है? एक्स इंटू एक्स है, एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस एक्स वाई। ये जो डॉट है ना, ये प्रोडक्ट के लिए यूज़ होती है। प्लस 8x प्लस 8y। ठीक है, अब कॉमन निकालिए। यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो हम 1x कॉमन निकालेंगे। हमें उस वेरिएबल को कॉमन निकालना है जिसका पावर जो है ना वो कम होता है। तो x टू द पावर 1 जो है उसको हमने कॉमन निकाला। क्योंकि आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो बार बार ऐसे करके हमें सॉल्व नहीं करना है x इंटू एक्स, हम डायरेक्टली इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे। तो x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर x बचेगा। तो यहाँ पर एक x तो आपने निकाल लिया, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या है? रिमेनिंग टर्म है y प्लस, इसमें से दोनों में से 8 कॉमन जा सकता है, 8 हम कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ पर रिमेनिंग टर्म क्या है? x प्लस वाई। देखिए हमने जब कॉमन निकाला x तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई है और यहाँ पर भी क्या है? x प्लस वाई है। तो जब कॉमन निकालने के बाद हमें जो भी फैक्टर मिलेगा ना, x प्लस वाई भी एक फैक्टर है, तो जो फैक्टर मिलेगा ना इस तरह इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर भी x प्लस वाई है, यहाँ पर भी x प्लस वाई है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होता ना तो उस केस में और फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती और हमें ना फिर से चेक करना होता कि कहीं तो हमने कुछ तो मिस्टेक करी है जिसकी वजह से यहाँ पर सेम फैक्टर हमें नहीं मिला। मतलब ये दोनों हमारा सेम आना चाहिए। ये जो हमने कॉमन निकालने के बाद जो हमारा फैक्टर आया x प्लस वाई, और यहाँ भी 8 हमने कॉमन निकाल लिया, हमें जो मिला x प्लस वाई जो हमारा रिमेनिंग टर्म है, ये जो फैक्टर है ये सेम आना चाहिए। सेम आया मतलब हमारा जो है ना, हम सही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अब इसका और भी आगे फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो इक्वल के नीचे ही आपको इक्वल देना है। तो देखिए x इंटू एक्स प्लस वाई, 8 इंटू एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई तो दोनों में ही कॉमन है, तो हम इसमें से किसको कॉमन निकाल सकते हैं? x प्लस वाई। अब इसको अलग अलग नहीं कर सकते ना, हम x को अलग कर दिए प्लस y को अलग कर दिए, इस तरह नहीं कर सकते। ये x प्लस वाई जो है ना वो खुद में ही एक फैक्टर है, ये पूरा एक फैक्टर है। प्लस को ना अलग अलग करना पॉसिबल नहीं होता, प्लस माइनस को, इसीलिए ना ये फैक्टराइजेशन में प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ होती है। तो प्लस जो है प्लस माइनस को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये x प्लस वाई एक पूरा फैक्टर है। तो यहाँ x इंटू एक्स प्लस वाई, x एक फैक्टर है, x प्लस वाई एक फैक्टर है, लेकिन x प्लस वाई पूरा है। तो x प्लस वाई को ही हम कॉमन निकालेंगे। देखिए x प्लस वाई जो है हमारा कॉमन निकल गया। तो आपके ब्रैकेट अब रिमेनिंग टर्म क्या है? x, और कौन सा अलजेब्रिक ऑपरेशन यूज हुआ है यहाँ पर? प्लस। तो x हो गया, हमने x प्लस वाई कॉमन निकाल लिया, दोनों में से x प्लस वाई कॉमन निकल गया। तो यहाँ पर x और यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या है? 8 है तो 8।
अब वापस से अगर इसको आप सॉल्व करना चाहो ना तो हमें यही क्वेश्चन मिल जाएगा। यही है फैक्टराइजेशन का रूल कि हमारा फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी हमारा आता है ना उसको जब वापस से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो ये इक्वेशन हमें फिर से मिल जाएगा, यही वाला इक्वेशन। तो इसका और एक प्रोसेस है, सेकेंड मेथड, एक्स स्क्वायर एक्स वाई 8x 8y। ठीक है, हमने अभी देखा कि इन चारों में से कोई नंबर या कोई वेरिएबल ऐसा कॉमन नहीं है जो चारों फैक्टर में से हम निकाल सके और इसको इजीली फैक्टराइजेशन कर सके। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर करना पड़ेगा। तो पेयरिंग किस तरह करनी है, पेयरिंग इस तरह करना है जिसमें से इजीली कुछ कॉमन निकाला जा सके। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये पहला हमने एक्स स्क्वायर और एक्स वाई 8x और 8y को कॉमन लिया। इसके अलावा भी देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 8x, इन दोनों में ना x कॉमन है, हम इनको भी पेयर बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर xy और यहाँ 8y, दोनों में y कॉमन है, हम इन दोनों का भी पेयर बना सकते हैं। मतलब हमें इस तरह के फैक्टर चूज करने हैं जिसमें से इजीली कॉमन निकाला जा सके ताकि फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो। तो देखिए यहाँ पर हमने पेयर किसको बना लिया, एक्स स्क्वायर, और हमने क्या लिया यहाँ पर 8x। मैंने अभी कहा प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही होगा। और किसका पेयर बनाएंगे हम, एक्स वाई प्लस 8y, x इंटू वाई प्लस 8 इंटू वाई, हमने इसका पेयर बना लिया। तो इसमें से भी पॉसिबल है कॉमन निकालना। देखिए x जो है वो दोनों में कॉमन है, x जो है वो दोनों में कॉमन है, तो हमें x का वो पावर चूज़ करना है x का हमें वो पावर चूज़ करना है जिसमें सबसे कम पावर है, वही x हमें चूज़ करना है। एक्स स्क्वायर को हम कॉमन नहीं निकाल सकते, हमें x टू द पावर 1 को ही कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो फिर एक x है, फिर x डिवीज़न में चला जाएगा तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसीलिए हमें x टू द पावर 1 को, सबसे मिनिमम पावर वाले वेरिएबल को ही आपको चूज़ करना है। तो x हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या रिमेनिंग टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर में से एक x निकल गया प्लस 8। इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, y निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर xy है, यहाँ पर 8y है, y दोनों में ही प्रेजेंट है, तो y हमारा कॉमन निकल सकता है, तो y कॉमन निकल गया। तो यहाँ पर रिमेनिंग टर्म क्या बचा, x प्लस 8। देखो फिर से हमारा वही आ गया, यहाँ पर भी x प्लस 8 है, यहाँ पर भी x प्लस 8 है, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। ये दोनों अगर हमारा इक्वल नहीं आता है तो मैंने पहले भी कहा, मतलब हमने कुछ मिस्टेक किया है, उसको रीचेक करने की ज़रूरत है। तो अब x प्लस 8 को कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 8 जो है हमारा कॉमन निकल गया, तो रिमेनिंग टर्म क्या है, x, यहाँ से x प्लस 8 निकल गया तो यहाँ x बचा, और यहाँ अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या यूज़ हुआ है, प्लस और y हो गया। देखिए आंसर सेम है, दोनों आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8x प्लस bx माइनस ay माइनस by। वही प्रोसीजर, हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि इसमें से कोई ऐसा तो नहीं है जो चारों में से अगर हमारा कॉमन निकल सकता है, कोई नंबर या कोई वेरिएबल, तो फिर हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर ax है, bx है, दोनों में x कॉमन है, ay है, यहाँ पर x तो है नहीं, y है, by है, यहाँ पर भी x नहीं है, y है, इन दोनों में y कॉमन है। हाँ, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब हम पेयर लेंगे, पेयर चूज़ करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। क्या है, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। इसमें से कॉमन निकालते हैं, पहले पेयर चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर x दोनों में है, तो ax प्लस bx का पेयर बन गया। देखिए यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर देखिए माइनस है,
प्लस नहीं है, अगर प्लस होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, माइनस है तो माइनस को आप सबसे पहले कॉमन निकालिए। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, हमने माइनस कॉमन निकाल लिया। अगर माइनस आपका कॉमन निकल जाता है तो ब्रैकेट जब आप लेते हो, माइनस को कॉमन निकाल लिए तो ब्रैकेट में जो आप साइन लेंगे ना वो बदल जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर ए वाई, और ये जो माइनस है ना ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और बी वाई। जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं ना तो ब्रैकेट में जो भी साइन है ना वो चेंज हो जाती है, वो साइन सेम नहीं रहेगा। अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। क्यों? देखिए अब अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना तो हमारा ये बेसिक फॉर्मेट, ये जो क्वेश्चन है ना इसमें कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो ये प्लस में चेंज हो जाता, ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाता। अब प्लस माइनस क्या है? माइनस बी वाई। इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, इसमें चेंजेस आना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए जब हम ब्रैकेट को माइनस को कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में जो भी साइन है वो चेंज हो जाता है, ताकि जब भी हम ब्रैकेट ओपन करें तो हमारे साइन में या बेसिक फॉर्मेट में जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। इक्वल, इक्वल के नीचे इक्वल, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? ए एक्स प्लस बी एक्स में से एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो हमको एक्स कॉमन निकाल लेना है। तो रिमेनिंग टर्म क्या है आपका? ए प्लस बी, माइनस इसमें से वाई कॉमन निकल जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म क्या है आपका? ए प्लस बी। वाई निकल गया तो ए बचा, यहाँ से भी वाई निकल गया तो बी बचा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको हम लिख सकते, देखिए वही फिर आ गया ना, ये ए प्लस बी है, ये भी ए प्लस बी है, आया ना सेम? तो ऐसे ही सेम आना चाहिए। तो अब हम किसको कॉमन निकालेंगे? एक्स इंटू ए प्लस बी, वाई इंटू ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी हमारा कॉमन निकल सकता है। तो ए प्लस बी को हमने कॉमन निकाल लिया। जब ए प्लस बी को आप कॉमन निकाल लोगे तो रिमेनिंग टर्म क्या है? एक्स माइनस एक्स, और यहाँ कौन सा अलजेब्रिक ऑपरेशन यूज हुआ है? माइनस, तो माइनस होगा, और वाई। अब और फैक्टराइजेशन नहीं होगा, यही है। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा। तो इसको भी अलग भी प्रोसीजर से सॉल्व कर सकते हैं, और भी कुछ पेयर ले सकते हैं क्या? ए एक्स बी एक्स के अलावा हाँ ले सकते हैं। ए एक्स ए वाई को हम ले सकते हैं, बी एक्स माइनस बी वाई को भी हम कॉमन निकाल पेयर बना सकते हैं। इन दोनों में से ए निकल जाएगा तो ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और इन दोनों में से बी निकल जाएगा तो भी एक्स माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं इसको, है ना, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर देखते हैं। ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। ठीक है, तो देखते हैं इसको, और कुछ पेयर ले सकते हैं ना। पहले बार क्या पेयर लिए थे? ए एक्स प्लस बी एक्स लिए थे, है ना, ए वाई प्लस बी वाई लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए ए एक्स है ए वाई है, हम इन दोनों का भी तो पेयर ले सकते हैं। तो ले लीजिए ए एक्स माइनस ए वाई प्लस, ये प्लस है, प्लस बी एक्स, और यहाँ क्या है? माइनस माइनस बी वाई। अब बोलेंगे कि अब तो ब्रैकेट लिया तो यहाँ पर साइन क्यों नहीं चेंज हुई? इसीलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने माइनस कॉमन नहीं निकाला। हमने कॉमन कौन सा साइन लिया है? प्लस लिया है। प्लस रहेगा तो ब्रैकेट में कोई साइन में चेंजेस नहीं होती। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस रहा ना तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्लस है इसीलिए ब्रैकेट में यहाँ माइनस बी वाई है, यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है? देखिए ए एक्स ए वाई, इसमें से ए कॉमन निकल सकता है, ए कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर? एक्स माइनस वाई, प्लस जैसा है वो वैसा ही रहेगा। यहाँ में इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? बी कॉमन निकल सकता है, तो बी हमने कॉमन निकाल लिया। तो रिमेनिंग टर्म क्या है? एक्स माइनस वाई। देखिए
यहाँ भी हमारा सेम आ गया ना, x माइनस वाई, ये सेम आना चाहिए। तो अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, x माइनस वाई कॉमन निकल जाएगा, तो x माइनस वाई हमारा कॉमन निकलेगा। तो रिमेनिंग टर्म क्या है, a और क्या है प्लस b। देखिए आंसर में कोई चेंजेस नहीं आया, आंसर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p ये दिया हुआ है। तो अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। तो इसको भी हमें देखना है इसी तरह कि इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है कि नहीं, चारों में से कुछ कॉमन निकल सकता है कि नहीं। चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकला। देखिए यहाँ पर 15pq है, यहाँ पर सिर्फ 15 है, यहाँ पर 9q है, 25p है। तो चारों में से कॉमन निकलने लायक कुछ है नहीं। तो उस केस में हमें इसको भी पेयर से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं पेयर से। देखिए 15pq प्लस 15 इसका हम पेयर बना सकते हैं, क्यों, इसमें 15 जो है हमारा कॉमन है। फिर यहाँ पर 9q, यहाँ पर 25। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कॉमन निकालते हैं 15pq प्लस 9q इसका पेयर बनाते हैं, क्योंकि 15 एंड 9 बोथ आर द डिविजिबल बाय 3। ये दोनों ही जो है ना वो 3 से डिविजिबल होगा, प्लस q भी जो है हमारा कॉमन एलिमेंट हम ले सकते हैं। तो हमने इन दोनों का पेयर बनाया, प्लस यहाँ पर 15 प्लस 25p। 15 एंड 25 बोथ आर द डिविजिबल बाय 5। तो इन दोनों का पेयर बनाते हैं। पहले ही मैंने कहा पेयर हमें इस तरह चूज़ करना है कि इजीली कुछ कॉमन निकल सके और हमारा फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो, और कॉमन निकालने के बाद जो हमें फैक्टर मिलेगा ना वो भी इक्वल होना चाहिए। इक्वल के नीचे इक्वल हो गया। अब 15pq प्लस 9q, इसमें 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 5 3 जा 3 5 जा 15 pq, प्लस 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 3 जा 9 q, प्लस ना, यहाँ पर मेरा स्पेस नहीं है इसीलिए मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, प्लस 15 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 3 जा 15 प्लस 25 5 5 जा 25p। इस तरह निकाल सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। तो बार बार ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब प्रैक्टिस करते करते हमारा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप देखते ही समझ जाओगे हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो बार बार इस स्टेप को लिखने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो इसमें से देखिए 3 कॉमन निकल सकता है, और क्या कॉमन निकल सकता है q। तो यहाँ से हमने 3 और q को कॉमन निकाल लिया। तो रिमेनिंग टर्म कितना बचा, रिमेनिंग टर्म है 5 और यहाँ क्या है p। एक 3 तो हमारा निकल गया, तो रिमेनिंग क्या है 3, q तो हमारा निकल गया है तो q और नहीं होगा, प्लस इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है 5। देखिए दोनों में है तो 5 हमारा कॉमन निकल जाएगा, 5 कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ रिमेनिंग टर्म क्या है 3, यहाँ पर प्लस है तो प्लस होगा, और क्या एक 5 तो निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा 5p। 5p। तो इसमें से
देखिए यहाँ पर भी 5p+3 है और यहाँ भी 3 + 5p है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। देखिए सेम हो जाएगा ना, 5p + 3 + 5, इसको भी 3 + 5p को 5p + 3 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में तो ऑर्डर चेंज भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, 5p + 3 कर दिया जहाँ पर 3 + 5p था। तो यहाँ पर भी देखिए सेम है और यहाँ पर भी हमारा सेम है। तो क्या होगा अब इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, 5p + 3 कॉमन निकल सकता है। तो 5p + 3 हमारा कॉमन निकल गया। तो रिमेनिंग टर्म क्या बचा, 3q + 5, 3q + 5। अब इसको वापस से अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, z - 7 + 7xy - xyz। z - 7 + 7xy - xyz। ठीक है, तो देखिए इसमें चारों में तो कुछ ऐसा है नहीं जिसको हम कॉमन निकाल सके, तो कैसे करेंगे फिर, इसको पेयर बनाएंगे। तो पेयर बना के सॉल्व करते हैं। तो पेयर हमें किस तरह लेना है, जिसमें से ऐसा फैक्टर्स को हमें पेयर चूज़ करना है जिसमें से हम इजीली कॉमन निकाल सके। तो z - 7 में देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें से कॉमन निकाला जा सके। तो इसमें 7xy, इसमें से xy कॉमन निकल जाएगा। तो ये दोनों मेथड से ही सॉल्व हो सकता है, आप इन दोनों को पेयर बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज z और इसको z - xyz - 7 + 7xy, इनको भी पेयर बनाकर कर सकते हैं। तो पहले हम इसी को देखते हैं, पेयर बनाते हैं। z - 7, हाँ इसमें तो कुछ है नहीं कॉमन निकालने लायक, तो इसमें से तो है ना कॉमन निकालने लायक। ये दोनों फैक्टर में से जब हम कुछ कॉमन निकालेंगे ना तो यही आ जाएगा, और नहीं आया तो वो गलत होगा फिर सॉल्व। तो 7xy - xyz, ठीक है। तो अब इसमें से कॉमन निकालते हैं। z - 7 प्लस, इसमें से अगर हम कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकल सकता है, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, मतलब x y जो है वो हमारा कॉमन निकल सकता है। तो x y को हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बचा, 7 - z। हाँ अब ये तो है z - 7, ये 7 - z, तो मतलब हमारा जो है ना, ये तो माइनस में तो इजी वे में हम ऑर्डर भी चेंज नहीं कर सकते। तो उस केस में आप क्या करेंगे, z - 7 प्लस xy, हम इसमें से ना माइनस को कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पर 7 - z है ना, हमें तो z - 7 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी z - 7 है। हमें तो ये दोनों फैक्टर को इक्वल करना है ना, जैसे यहाँ पर इक्वल आता था, आगे भी इक्वल आता था, तो उन दोनों को इक्वल करना है हमें। तो अनइक्वल फैक्टर नहीं चाहिए, यहाँ जो फैक्टर आएगा वो इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर z - 7 है, तो यहाँ पर भी हमें इसको z - 7 करना पड़ेगा, या तो इसको भी 7 - z करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें से कॉमन निकाल दिया। हम इसमें से अगर माइनस को निकाल लेंगे, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये z, और ये 7 जो है ना, ये z प्लस माइनस निकालिए तो ये z प्लस में आ गया, और यहाँ जो 7 है ना, 7 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमने माइनस कॉमन निकालने के बाद ना पूरा चेंज हो जाता है साइन। जैसे आपने माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये जो माइनस z जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, और 7 जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। प्लस में ना ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, ये जो है ना, ये प्रोसीजर जो है अप्लाई होती है सिर्फ माइनस के केस में। फिर से एक बार मैं बोल रही हूँ, माइनस को जब हम कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो हमने माइनस को कॉमन निकाला, तो
जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, 7 जो प्लस में था वो किस में चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया। अब इस माइनस को दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें 7 माइनस जेड मिल जाएगा। देखिए माइनस जेड हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, हम जानते हैं ना माइनस माइनस प्लस होता है, ये 7 हो जाएगा, मतलब 7 माइनस जेड मिल जाएगा। हमारे बेसिक फॉर्मेट में भी कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए, हमें उसका भी ख्याल रखना है। तो ये प्लस, तो ये भी जेड माइनस 7 हो गया, ये भी जेड माइनस 7 हो गया, तो ये हमें इक्वल चाहिए होता है। ये जेड माइनस 7 हो गया ना, ये भी जेड माइनस 7 हो गया, तो ये जो माइनस है ये हमने बाहर निकाल दिया, तो ये एक्स वाई जेड माइनस 7 ये कॉमन हो निकल गया था, इसको हमने बाहर निकाल दिया। तो जब बाहर निकाला तो ये प्लस जो है ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ये एक्स वाई, ये प्लस था, इसका माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस हो गया, एक्स वाई जेड माइनस 7। देखिए दोनों हमारा अब इक्वल आ गया। अब जब दोनों हमारा इक्वल आ गया तो उस केस में हम जेड माइनस 7 को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। जब जेड माइनस 7 कॉमन निकल गया तो यहाँ पर जेड माइनस 7 कॉमन चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, मतलब ये 1 माइनस, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, माइनस है एक्स वाई, मीन्स जेड माइनस 7 1 माइनस एक्स वाई। इसको और एक प्रोसीजर से हम सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जेड माइनस 7 प्लस 7 एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। तो प्रोसीजर वही रहेगा कि हमें कुछ इस तरह के फैक्टर्स का पेयर बनाना है जिसमें से इजीली कॉमन निकाला जा सके। देखिए पहली बार हमने किसका पेयर बनाया था, जेड माइनस 7 का बनाया था, 7 एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड का बनाया था। लेकिन इस बार हम पेयर अलग बनाएंगे, जेड माइनस एक्स वाई जेड का बनाते हैं, जेड, क्योंकि जेड दोनों में कॉमन है, जेड माइनस, यहाँ पर अलजेब्रिक ऑपरेशन माइनस दिया हुआ है, एक्स वाई जेड का हमने पेयर बना लिया। अब यहाँ पर प्लस 7 एक्स वाई माइनस जेड का बनाते हैं, 7 एक्स वाई माइनस जेड। हाँ, साइन को बहुत केयरफुली देखिएगा, जिसके आगे प्लस है उसके आगे प्लस ही रहेगा, जिसके आगे माइनस है उसके आगे माइनस रहेगा। देखिए जेड माइनस एक्स वाई जेड हमने लिया और यहाँ पर हमने क्या लिया, प्लस लिया। माइनस को हमने कॉमन नहीं निकाला क्योंकि आप तो जानते हैं कि माइनस को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में साइन चेंज करना होगा, तो अभी तामझाम नहीं चाहिए, इसीलिए हमने प्लस को ही लिया। प्लस 7 एक्स वाई, फिर 7 के आगे क्या है, माइनस है तो माइनस जेड, ठीक है। फिर इक्वल के नीचे इक्वल होगा, तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है ना, अब हम समझ गए जेड कॉमन निकल सकता है, तो जेड हमने बाहर निकाल लिया। तो क्या बचा ब्रैकेट में, रिमेनिंग टर्म जेड निकल गया, तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 माइनस एक्स वाई। फिर यहाँ से भी हमने क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 7 निकल जाएगा, तो क्या बचा, एक्स वाई माइनस 1। देखिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वाई माइनस 1 है। अब प्लस होता तो इजीली ऑर्डर चेंज कर लेते, पर माइनस है, या तो हमें इसको एक्स वाई माइनस 1 चेंज करना पड़ेगा या तो इसको 1 माइनस एक्स वाई चेंज करना पड़ेगा। है तो दोनों में, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, एक्स वाई है, अभी एक्स वाई है, चेंज किस में होगा, साइन में चेंज है। यहाँ पर 1 माइनस एक्स वाई है और यहाँ पर एक्स वाई माइनस 1 है, तो या तो इसको चेंज करेंगे या तो इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो करते हैं चेंज, फिर 1 माइनस एक्स वाई प्लस 7 ब्रैकेट, हमने यहाँ से क्या लिया, माइनस को कॉमन निकाल लिया। इसके पहले भी क्वेश्चन वैसा ही किया ना, ये माइनस को हमने कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट, जब माइनस को हमने कॉमन निकाल लिया तो जो माइनस था वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और जो प्लस था वो किस में चेंज हो जाएगा, हाँ माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा 1, ये प्लस में चेंज हो गया और ये जो प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाएगा,
एक्स वाई आ गया। अब सेम 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, और ये माइनस तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जेड 1 माइनस एक्स वाई, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस, 7 जैसा है वैसे ही रह जाएगा। यहाँ क्या बचा, 1 माइनस एक्स वाई। अब आ गया ना दोनों इक्वल, 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ भी 1 माइनस एक्स वाई, तो इसमें से 1 माइनस एक्स वाई हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बचा, जेड माइनस 7। अब वापस से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें यही इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए हमने दोनों मेथड से सॉल्व कर लिया। सिर्फ आपको ख्याल क्या रखना है, ये जो दोनों आते हैं ना फैक्टर्स, ये दोनों सेम आने चाहिए। प्लस माइनस का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर प्लस माइनस का हमने ख्याल नहीं रखा ना तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो सॉल्यूशन, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें भी आप देख रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम चारों में से कॉमन निकाल सके, तो इसका भी पेयर करना पड़ेगा। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15xy है, 6x है, इन दोनों में से 15 एंड 6 बोथ आर द डिविजिबल बाय 3, दोनों ही 3 से डिविजिबल होगा और x तो कॉमन है ही। हाँ 5y माइनस 2 में कुछ भी हमारा कॉमन नहीं है, लेकिन जब हम इसको कॉमन निकाल कर सॉल्व करेंगे ना, फैक्टराइज करेंगे, तो इक्वल फैक्टर आ जाएगा हमारा। नहीं आया तब हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने क्या गलत किया। तो अब पेयर बनाते हैं, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, तो इक्वल के नीचे इक्वल देना है। 15 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 5 जा 15 लिख सकते हैं, 3 5 जा 15, ये एक्स वाई। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 एक्स। 5y जैसा है वैसे ही रह जाएगा माइनस 2। तो अब क्या होगा, देखिए हमारा क्या क्या टर्म कॉमन निकल सकता है। 3 जो है वो दोनों में है, कॉमन निकल जाएगा, तो 3 को तो हम कॉमन निकाल ही लेते हैं पहले। और क्या कॉमन जाएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, ये दोनों कॉमन निकल सकते हैं, x कॉमन निकल गया। तो रिमेनिंग टर्म क्या है, 5, क्या बचा, और y माइनस माइनस है, फिर क्या है 2, 5y माइनस 2 प्लस यहाँ पर क्या था 5y माइनस 2। देखिए सेम है, सेम है। तो अब इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा, 5y माइनस 2 कॉमन निकल सकता है। तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये एडिशन में है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है आपका, यहाँ पर 1 है। 3x 5y माइनस 2 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है ना, यहाँ पर जैसे 3x है, यहाँ पर कुछ और नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू 5y माइनस 2। तो इसमें से क्या निकल जाएगा हमारा, 5y माइनस 2 कॉमन निकलेगा, ये 5y माइनस 2 हमारा कॉमन निकल गया। तो रिमेनिंग टर्म क्या है, 3x बचा, 3x, और यहाँ पर क्या है अलजेब्रिक ऑपरेशन, प्लस है, प्लस 1, तो इक्वल के नीचे इक्वल होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 5y माइनस 2, 3x प्लस 1, और नहीं लगेगा, यही हो गया आंसर। तो जैसे ये ऐसे सॉल्व हुआ ना, इसमें और एक पेयर लेके सॉल्व किया जा सकता है। हमने अभी 15xy माइनस 6x लिया, अब 15xy प्लस 5y लेकर भी हम पेयर बनाकर भी सॉल्व कर सकते थे। पेयर हम किसी को भी बना सकते हैं, बस ख्याल इस चीज़ का रखना है कि इजीली कॉमन निकल जाए और उसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो। तो इसको और सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करते हैं।
15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 माइनस 6x और क्या है प्लस 5y माइनस 2 ये दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। इसके पहले हमने किसको कॉमन लिया था? 15xy माइनस 6x, क्योंकि ये दोनों ही हमारा डिविजिबल था 3 से, तो हमने इसको कॉमन निकाला था और इन दोनों को पेयर बनाया था और 5y माइनस 2 को पेयर बनाया था। तो अब किसको पेयर बनाएंगे? 15, देखिए हम किसको पेयर बना सकते हैं? 15xy के साथ और क्या पेयर बना सकते हैं? 5y को बना सकते हैं, क्योंकि 5 और 15 जो दोनों है ना, दोनों ही 5 से डिविजिबल है और यहाँ भी y कॉमन है, यहाँ भी y कॉमन है, तो ये 5y। क्वेश्चन किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, बस आंसर सेम आएगा। किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर हम सही ढंग से सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों में ही माइनस है, तो मैं अभी यहाँ पर प्लस ले रही हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ हमने प्लस ले लिया, यहाँ क्या है माइनस 6x है और यहाँ पर क्या है माइनस 2 है ना, वही है। देखिए 15 के आगे हमारा प्लस है तो हमारा 15 के आगे प्लस xy हुआ, 5 के आगे भी प्लस है हमारा तो प्लस xy हुआ, फिर 6 के आगे माइनस है तो माइनस 6x लिया और फिर माइनस 2 है माइनस 2 लिया, यहाँ पर प्लस ले लिया, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, कोई चेंजेस होगा नहीं। तो इसमें से इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 5 3 जा 15 xy प्लस 5y, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्या कॉमन निकल सकता है? देखिए दोनों में से माइनस है तो हमारा इसमें से माइनस को हम कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में माइनस है तो माइनस को अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, जो प्लस माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा। हालांकि इसके अंदर तो कोई प्लस है नहीं, आपने माइनस कॉमन निकाला तो 6 जो माइनस में था वो किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। 2 जो माइनस में था वो भी किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। देखिए 6x प्लस 2। अब अगर इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं और माइनस को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये माइनस 6x माइनस 2 आएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देख लो कि यहाँ पर जैसे माइनस हमने कॉमन निकाला ना, ये 6x प्लस 2 हो गया, कुछ इस तरह आया है। तो अगर हम इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये माइनस 6x आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए वही आ जाएगा। तो माइनस को बेसिक फॉर्मेट में भी हमारी कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए, ये भी ख्याल रखना है हमें। तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे ही माइनस कॉमन निकाले तो जो माइनस में था 6x वो प्लस हो गया, जो माइनस 2 में था वो भी प्लस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसमें देखिए 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, तो 5 हमारा निकल सकता है, तो हमारा निकल गया ये 5। और यहाँ क्या है? y है, यहाँ पर भी y है, y हमारा कॉमन निकल सकता है, तो रिमेनिंग टर्म क्या है? 3x, 5y तो निकल गया, तो क्या बचा? 1। अब ये माइनस का क्या करना है? इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जानते हैं ना प्लस माइनस माइनस, तो जैसे ये पता है ना, हम लोग पढ़े हैं बचपन में, प्लस 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 माइनस प्लस इंटू, ऐसे ब्रैकेट ले लीजिए, प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस इंटू, ये इंटू है, ये कुछ नहीं है ना, ये जो है ना ये इंटू है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है, याद है ना? तो बस उस साइन को याद रखना है। ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ये 6x प्लस 2,
6x प्लस 2, तो हो गया ये 5y, नहीं इसमें हाँ 5y 3x प्लस 1 माइनस, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकल जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 2, तो 2 कॉमन निकल जाएगा। 5y 3x प्लस 1 माइनस, इसमें से दोनों में से 2 निकल जाएगा तो 2 कॉमन निकल गया, तो क्या बचा 3x, यहाँ से 2 निकल गया तो 1। देखिए इक्वल आ गया, सेम आ गया। तो अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, 3x प्लस 1। 3x प्लस 1 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो रिमेनिंग टर्म क्या बचा 5y, कौन सा अलजेब्रिक ऑपरेशन यूज हुआ, माइनस यहाँ पर 2, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 5y माइनस 2, 5y माइनस 2 हो गया सॉल्व। बाकी हमको प्रैक्टिस करनी है ना, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना चीज़ें क्लियर होती जाएगी और उतने अच्छे से हम सॉल्व कर पाएंगे।